तो अब हम बात करते हैं एनर्जी की, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ऑर्बिट में क्या होगी। तो मैंने कहा ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ घूम रहा है v वेलोसिटी से। तो अगर मैं सीधी सीधी काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मेरे पास v की वैल्यू है v इजिकल टू 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच जेड बाई एन। तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी को मैं देख सकता हूँ हाफ ऑफ एम और v का स्क्वायर करना पड़ेगा। v का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है इसको पूरा एक कांस्टेंट मान के जेड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो ये मेरी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस होते हैं Q1 और Q2, और अगर हमने इन्फिनिटी को ज़ीरो पोटेंशियल माना हुआ है तो, और इनके बीच में दूरी r है, तो इनका जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा k Q1 Q2 बाय r, जहाँ पे Q1 और Q2 को हम लोग विद साइन ऐड करते हैं। तो वही वाली बात है, मेरे पास अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ ZE चार्ज है और यहाँ माइनस ई है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है r। तो मैंने कहा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूँगा, U इजिकल टू के ZE के Q1 Q2 बाय r। तो मैंने कहा ये U, इसका मतलब U कितना आ गया, माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन r। और हमें पहले से पता है कि के ZE स्क्वायर, जो पहली इक्वेशन हमने लिखी थी, वो किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, आर स्क्वायर। तो मैंने कहा एक आर से आर काट देता हूँ, तो क्या आया, माइनस ये के ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बना, इसका मतलब हो गया माइनस एम वी स्क्वायर। तो अभी अभी तो हमने एम वी स्क्वायर की वैल्यू ढूंढी थी यहाँ से, मतलब इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस एम वी स्क्वायर है। माइनस एम वी स्क्वायर मतलब माइनस 2k है। तो ये मेरी एक रिलेशन बन जाती है, लेकिन ये तभी जब मैंने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो माना हुआ है, इन्फिनिटी पोटेंशियल को ज़ीरो माना हुआ है। ये हमारा एजम्पशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो है। ये मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मैंने अभी अभी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला था, तो अगर मैं उसे -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ से टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है U प्लस के। तो U मेरा -2k है, प्लस k आ गया तो -k होगी। इसका मतलब टोटल एनर्जी मेरी कितनी है, -k। अभी अभी मैंने k का एक्सप्रेशन निकाला था पीछे, अगर मैं उसको यहाँ डाल दूँ तो टोटल एनर्जी। तो ये बात हमें याद रखनी है, ये जो रिलेशन है कि जो U होता है वो होता है -2k। k का एक्सप्रेशन हमने निकाल ही रखा है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो -k के बराबर होती है। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अब ये सारी कैलकुलेशन हमने जो की, ये थी पूरी की मतलब इतनी हमारे इतने काम नहीं आएगी हमारे, मतलब जो भी अब तक हमने किया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या आया। हम आगे मतलब पढ़ेंगे कि जो हमारे काम की चीज़ है वो कैसे है। हमने जैसे पहला रिलेशन पढ़ा कि r इजिकल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला रिलेशन हो हमें ये पता होना। इसमें हमें अब ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने आर नॉट एक मतलब बहुत सारे कांस्टेंट से, मतलब जो हमने आर नॉट की वैल्यू जो हमने देखी थी वहाँ पे, जो मेरा आर नॉट था, ये मेरा आर नॉट है। ये जो है एच स्क्वायर अपॉन ये सारा, ये अगर मैं इसमें से z और एन स्क्वायर को निकाल दूँ तो ये मेरा आर नॉट है। तो जब मैंने आर नॉट की वैल्यू डाल दी, मैंने कहा आर इजिकल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, तो जब मैंने उन कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल दी तो मुझे पता चला आर नॉट की वैल्यू कितनी आई,
0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये अपने को पता होना चाहिए। मतलब अभी तक जो हमने डेरिवेशंस की वो हमें पता होना चाहिए डिराइव कैसे करते हैं, लेकिन हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि आर नॉट की वैल्यू क्या है। आर नॉट की वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये पता होना चाहिए कि वी जो है, जो वी है वो है वी नॉट Z/n, और वी नॉट की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए। P इजिकल टू वी नॉट Z/n, ये इसके प्रोपोर्शनल है Z/n के। R किसके प्रोपोर्शनल है, n²/z के। V किसके प्रोपोर्शनल है, Z/n के। तीसरी बात, हमने कहा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कुछ कांस्टेंट करके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी v² के प्रोपोर्शनल होता है। और हमें पता है v किसके प्रोपोर्शनल है, Z/n के। तो काइनेटिक एनर्जी v² के प्रोपोर्शनल मतलब Z²/n² के प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है ये होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसे ऐसे याद करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ये हमें पता होना चाहिए। बस ये 3 बातें हमें पता होनी चाहिए अब तक। अगर अब मुझे और एक बात पता है कि U जो होता है वो -2 काइनेटिक एनर्जी होता है, तो -2 इंटू 13.6 कितना होता है, 27.2 माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये हमें पता होना चाहिए। मुझे पता है टोटल एनर्जी अभी अभी हमने देखा -k के प्रोपोर्शनल है, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। बस इतना हमें पता होना चाहिए जो मैंने अब तक बोला। R इजिकल टू R0 n²/z से लेके अब तक, ये सारी बातें हमें रटी चटी होनी चाहिए। बाकी जो भी हमने डेरिवेशन किया वो तो उन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके किया, उसका ज़्यादा यूज़ आता नहीं है, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए कि वो हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आया सब। फाइनली हमें ये चीज़ें याद करनी है, क्या क्या, R इजिकल टू R0 n²/z, पहली बात। V इजिकल टू V0 Z/n, दूसरी बात। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ये याद रखना, क्योंकि वेलोसिटी Z/n है और काइनेटिक एनर्जी होती है v², तो Z²/n² आएगा यहाँ पे। बस हमें ये याद रखना है कि ये n²/z होता है, v जो होता है Z/n होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है Z²/n²। पोटेंशियल होता है इसका डबल -2 के, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ये पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी हमें पता होनी चाहिए -13.6 Z²/n²। तो जैसे मुझे ये पता है कि R इजिकल टू R0 n²/z, तो यहाँ से ही वो वाली बात प्रूव हो जाती है जो उसने कहा था कि रेडियस कुछ भी नहीं हो सकता। रेडियस डिपेंड करता है सीधा सीधा z पे और n² पे। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो z कितना होगा 1, तो रेडियस जो होगा वो होगा R0 n², मतलब पहली शेल के लिए n1 होता है, तो रेडियस कितना होता है 1 R0। अब अगला रेडियस क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब मैं n को 2 रखूँगा तो 4 R0, मतलब या पहला ऑर्बिट R0 होगा, अगला ऑर्बिट 4 R0 होगा। हम अगर देखें, मतलब मैं कहता हूँ ये R0 है और ये 4 R0 है, तो इनके बीच में कितनी सारी ऑर्बिट्स हैं, क्या उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नहीं, स्पेशल में घूम रहा है, R0 में घूम रहा है, 4 R0 में घूम रहा है, 9 R0 में घूम रहा है। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। तो यही बात बोर ने कही थी।